परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। जो अक्सर खामोश रहते हैं लोग, ज़माने में उनके हुनर बोलते हैं। और एक ऐसा ही हुनर और अपनी काबिलियत के दम पर पूरे ज़िले में अपनी काबिलियत का डंका बजवाने वाली प्रतिष्ठा मेरे साथ में है, और नाम ही प्रतिष्ठा है, और जिसने पूरे परिवार की प्रतिष्ठा आज पूरे राजस्थान में फैलाई है। JDJ ज्वेलर्स, क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम। JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। Central Children's Academy, Sujla's first growing and English medium co-educational secondary school, लाडनू बस स्टैंड, सुजानगढ़। जैसे ही RBSC का आर्ट्स का 12th का रिजल्ट आया है, और उसके साथ ही कुछ ऐसे चेहरे पूरे राजस्थान में छा गए और सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हो गए। एक ऐसी ही प्रतिष्ठा पारिक जो कि चूरू ज़िले की टॉपर्स हैं, 98% नंबर उसने प्राप्त किए। और सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की है। आप समझ सकते हैं कि यानी सीमित साधनों के साथ और पूरी अपनी काबिलियत के दम पर इन्होंने पूरे ज़िले में लाखों बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं आर्ट्स में परीक्षा देने वाले थे, उन सभी को उन्होंने पीछे छोड़ा है। तो क्या खास क्वालिटी होती है जो बच्चे टॉपर्स होते हैं? क्योंकि टॉप करना तो देखो सपना आपका भी है, मेरा भी है, सभी का है, पर जो टॉप करते हैं उनमें कुछ खासियत होती है। वो क्या खासियत होती है, वो किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से तैयारियां करते हैं, ये जानना हम सभी चाहते हैं। और यही जानने के लिए मैं भी यहाँ पर आ चुका हूँ। प्रतिष्ठा पारिक मेरे साथ में है। बहुत बहुत बधाई, आपने पूरे ज़िले को टॉप किया है और राजस्थान में एक बहुत शानदार आपने रैंक पाई है। तो शुरुआत में प्राय हर इंटरव्यू के करता हूँ, सीक्रेट क्या है, ये फार्मूला क्या है, ये सीक्रेट क्या है, क्यों टॉप कर जाते हैं लोग? फॉर्मूला सबका अलग अलग होता है, सबके पढ़ने का तरीका अलग है। मैं कहूँगी कि रेगुलरिटी एक फार्मूला है कि 2 महीने पढ़ के नंबर नहीं आ सकते, पूरे साल मेहनत करनी पड़ती है। पूरे साल मेहनत करनी पड़ती है, और आपने पूरे साल आपने मेहनत की। थोड़ा सा आप बैकग्राउंड भी बताएं, जैसे 10th में और पीछे किस तरह से आपकी क्या काबिलियत रही है? 10th क्लास तक मैं प्राइवेट स्कूल में ही थी। 11th और 12th मैंने कनोई बालिका स्कूल से की है, और 10th क्लास में मेरे 100% थे, और अब 12th में 98% बने हैं। गवर्नमेंट स्कूल में हम जैसा मानते हैं कि सीमित साधन मिल पाते हैं, और प्राइवेट स्कूल वाले जैसा कि हम उन लोग मानते हैं कि ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनका परसेंटेज को लेकर के ज़्यादा फोकस भी होता है। क्या इस तरह का कुछ आपके भी स्कूल में था? नहीं, जिन टीचर्स के पास बहुत सारा नॉलेज है तो हम उसको सीमित साधन नहीं कह सकते हैं। वो हमेशा एकदम सपोर्टिव रहे, हमेशा मोटिवेट किया, और कभी ऐसे बर्डन नहीं होने दिया कि नहीं इतने % लाने। ये आराम से विदाउट स्ट्रेस पढ़ने की उन्होंने हमेशा मुझे कहा कि स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना है। मैं थोड़ी सी पॉलिसी को समझना चाहूँगा। जैसे आप तैयारी करते थे, सबसे पहले कोर्स जैसे आपका कब तक पूरा हो गया? कोर्स ये था कि जो स्कूल में पढ़ाया है वो घर पे आके पूरा रिवाइज करें, तो उसके साथ साथ होता गया। मतलब ये नहीं है कि इतने महीनों में मैंने कोर्स पूरा कर लिया। कभी स्कूल में जैसे कोर्स आपका कौन से महीने में पूरा हो गया था? हाफ ईयरली से पहले, लगभग दिसंबर में। हाँ, मतलब नवंबर में कंप्लीट हो गया था। नवंबर में ही कोर्स कंप्लीट हो गया था? हाँ, लगभग नवंबर दिसंबर फिर में। रिवीजन शुरू हो गए? हाँ, फिर रिवीजन शुरू हो गए। तो क्या आपका कोई वैसे टेस्ट वगैरह होते थे बार बार? रेगुलर टेस्ट होते थे, डेली। अच्छा, डेली टेस्ट होते थे, तो उससे एक आकलन होता रहता है। टिप्स भी दिए जाते होंगे किस तरह से क्या आपको परीक्षा देनी है? हाँ, टीचर हमेशा टेस्ट के बाद बताते थे कि ये यहाँ मिस्टेक है, इसको ऐसे सुधारा जा सकता है। तो बिल्कुल। तो आपके सबसे अच्छे नंबर अगर हम कहें, या यूँ कह देंगे फेवरेट सब्जेक्ट कौन से रहे? इस फेवरेट तो सारे ही है, सब सब्जेक्ट्स एक सेम इंटरेस्ट से पढ़ती हूँ, और सबसे ज़्यादा नंबर हिंदी और इंग्लिश में आए हैं मेरे। 100/100 99। हाँ, बिल्कुल। तो इसमें डिफ़िकल्ट आपने अभी कहा, डिफ़िकल्ट किसी भी सब्जेक्ट में या कहीं भी आपको महसूस हुआ कि ये चीज़ डिफ़िकल्ट लगी, और उसको आपने सोल्व कैसे किया? ऐसे सब्जेक्ट पर्टिकुलरली तो मुझे ऐसा नहीं लगा, लेकिन हाँ, हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कभी समझ नहीं आते, कभी माइंड में रहते नहीं है ज़्यादा समय तक, तो उनको बार बार पढ़ने से, रिवीजन करने से वो भी हो जाते हैं। नहीं, आप कैसे करते थे उसको, तैयार कैसे करते थे? जैसे जहाँ पर आपको डिफ़िकल्ट लगी, जैसे किस सब्जेक्ट में लगी? जैसे इंग्लिश में तो नॉर्मली ग्रामर में ही थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो मतलब टीचर से 1 बार नहीं 4 बार 5 बार, जब तक समझ में नहीं आता था तब तक पूछते थे, टीचर भी हमें बताते थे,
तो और उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती थी। तो एक और चीज़ बताएंगे, जैसे पढ़ने में एक स्कूल में पढ़ाई होती है, स्कूल में सारा कोर्स करवाया जाता है, टीचर्स पढ़ाते भी हैं और स्कूल टाइम में पढ़ाई भी होती है। उसके अलावा जैसे बच्चा घर पे आके भी पढ़ता है, दोनों में महत्वपूर्ण क्या है? दोनों इम्पोर्टेंट है कि अगर सिर्फ स्कूल में पढ़ लिया, थोड़े दिन बाद भूल जाएंगे कि क्या समझाया, क्या हमें समझ में आया। ये है कि स्कूल में जो पढ़ाया है, जितने सब्जेक्ट्स में, घर आके उसको पूरा अच्छे से रिवाइज करे। तो सेल्फ स्टडी का एक हाँ, बहुत बड़ा रोल है। सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ती है। कितने घंटे आप सेल्फ स्टडी करते थे स्कूल में? ऐसे मैं पर्टिकुलरली तो कभी घड़ी देख के नहीं बैठती थी कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, बट फिर भी हाँ, स्टार्टिंग में जैसे स्कूल ओपन हुए तो तब 4 घंटे चलते थे और एग्ज़ाम पास आते आते 5-6 घंटे 7 घंटे हो जाते थे। बस ये आपका लगभग 5-6 घंटे का रेगुलर आपका पूरे ईयर रहा? हाँ, कह सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हैबिट डालनी पड़ती है, एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाता, तो 3-4 घंटे से शुरू करके लास्ट तक हो गया। ये आपने सोचा था कि नंबर जो आपके आए हैं ये इतने आएंगे, या कि जैसे क्योंकि अपन एग्ज़ाम दे के आते हैं तो जो भी इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो घर आके एक बार मिलाते हैं कि हाँ। हमें कितने नंबर मिलने वाले हैं, तो आपने जब मिलाया होगा तो क्या आइडिया रहा होगा, कितने परसेंट आने का आपका आइडिया था? मैंने 97 तक का सोच रखा था कि हाँ, बन सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो जाता है 2-3%, तो ये हाँ। 98 बन गए। यानी आपकी आशा से अच्छा रिजल्ट रहा? हाँ, आशा से अच्छा रिजल्ट रहा। तो और जो युवा हैं जो और एग्ज़ाम देंगे उनको भी कुछ ऐसा कुछ खास टिप्स बताएंगे, क्योंकि सभी यही चाहते हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में और भी बच्चे बैठेंगे जो तैयारी कर रहे हैं टॉप होने की। एक तो मेन तो यही है कि रेगुलरिटी बना के रखनी पड़ेगी, कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। और एक ये होता है ना कि हम यहाँ से भी पढ़ लें, वहाँ से भी पढ़ लें, मतलब जैसे तो स्कूल लेवल तक तो आपकी जो बुक्स है, जैसे कई लोग यहाँ से ऑनलाइन स्टडी कर ली, फिर कोचिंग भी चले गए, स्कूल भी चले गए, तो फिर वो सब मिक्स हो जाता है, फिर वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो जो एक सोर्स है उससे पढ़ो, और बुक्स तो होती है। बिल्कुल। आपने जब अदर सोर्सेज की बात की तो मैं उसको भी पूछना चाहूँगा कि आप स्कूल की बुक्स कोर्सेज के अलावा अदर सोर्सेज की क्या हेल्प लेते थे? कोई हेल्प रहती थी? जैसे कि आज के समय में ऑनलाइन है, यूट्यूब क्लासेज हैं और है, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं, क्या अदर सोर्सेज का कोई रोल है? बहुत ज़्यादा नहीं है, हाँ, कभी-कभार कुछ देख लिया, अगर पढ़ते टाइम ऐसे कुछ हो गया कि ये क्या है, मतलब कुछ अगर समझ में ना आए तो देख लेते थे, नहीं तो अगले दिन स्कूल जाकर पूछ लेते थे टीचर से। तो बिल्कुल। आपकी सफलता में आप श्रेय किसे देना चाहेंगे? आपके पीछे जो आपकी, जिसे हम कहते हैं हेल्पिंग हैंड, जो आपका बन के रहा? हेल्पिंग हैंड तो स्कूल के टीचर्स और मेरी फैमिली, पेरेंट्स। फैमिली पेरेंट्स का भी अच्छा रोल रहा। बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति जब सफलता पाता है तो वह अकेला सफल ज़रूर होता है, लेकिन उसकी सफलता के पीछे तपस्या परिवार की भी होती है। तो मैं इसीलिए इस परिवार से भी आपको मिलवाना चाहूँगा कि प्रतिष्ठा ने जो प्रतिष्ठा इस परिवार की फैलाई है, तो ये उनके पापा जी हैं, थोड़ा परिचय उनसे भी करते हैं, माताजी भी परिचय करते हैं, और ये लोग क्या काम करते हैं, किस तरह से ये अपने बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं, वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत स्वागत है सर, नाम बताएं और आप क्या काम करते हैं? प्रकाश पारिक मेरा नाम है और मैं राजकीय चिकित्सालय सुजानगढ़ उसमें नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। और मेरी भी शिक्षा जो है वो जाजोदिया स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल है उसी में हुई है। तो ये जो कई लोग ये सोचते हैं कि प्राइवेट में ही सफलता मिलती है, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। यदि आप में टैलेंट है और अच्छा टीचर मिलें तो गवर्नमेंट स्कूल से अच्छी सफलताएँ प्राप्त की जाए, जो प्रतिष्ठा ने साबित भी किया है। बिल्कुल। आपकी बेटी के नंबर आए हैं और ये ज़िले का सबसे टॉप नंबर्स हैं, पूरे शुरू ज़िले का। तो इसमें क्या फील कैसा होता है ये एक, जब अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ देखते हैं? क्योंकि वैसे तो होता ही है, हर माँ बाप अपने बच्चे को सर्वश्रेष्ठ मानता है, अपने हृदय में वो उसके लिए वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जब दुनिया में वो अपनी श्रेष्ठता को साबित कर देता है। बिल्कुल, जब से कल से रिजल्ट आया है एक अलग से ही महसूस हो रहा है, बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है बेटी पे। आपको रिजल्ट कैसे पता लगा? रिजल्ट हमने 3:15 बजे जो RBSC ने डिक्लेयर किया था उसी समय देख लिया जस्ट। आपके परिवार में सबसे पहले किसने देखा रिजल्ट? प्रतिष्ठा आपने खुद ने देखा। और ये आपने फिर सबको सरप्राइज दिया है? फिर मैंने खुद 98 देखे तो बस वो मुंह से जोर से चीख निकल जाती है 98, तो फिर वो अल्लाह शुरू हो गया। बिल्कुल, माता जी से भी बातचीत करूंगा। नमस्कार माता जी, थोड़ा नाम बताएं और आप क्या काम करते हैं? मेरा नाम उमा है और मैं गृहिणी हूँ। हाउस वाइफ है? बिल्कुल। और आप घर को कितना भली भांति संभाल रहे हैं ये आपके बच्चे अपनी काबिलियत से बता भी रहे हैं। तो आपने बहुत ही वेल डन अपना काम आप कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे कि आपकी बच्ची ने, आप भी एक महिला हैं
और आपकी बच्ची ने टॉप किया है, तो ये कितना बड़ा महत्व रखता है अपने परिवार के लिए? ये तो सर बहुत ही बड़ा महत्व रखता है। और वैसे मैं नहीं सोचती कि आजकल लड़की और लड़के में कोई भेदभाव है, हमने तो कभी ऐसा सोचा नहीं। बिल्कुल बस नहीं है। इसमें बच्ची में मेहनत और इस मतलब बहुत ज़्यादा इसमें लगन और मेहनत की इसमें है, तो ये लक्ष्य भी इसका बड़ा है, तो ये जरूर पूरा करेगी। एक चीज़ और भी पूछ लेता हूँ, प्राय सबसे टॉपर्स की मम्मी से पूछता ज़रूर हूँ कि यार कुछ स्पेशली खिलाते हो क्या? क्योंकि देखो तैयारी तो बहुत करते हैं और बहुत तैयारी करके फिर भी परंतु वो नंबर नहीं आते, तो कोई स्पेशली कोई खुराक है उनकी मम्मी कुछ स्पेशल खिलाती है क्या? अरे सर, माँ के हाथ का खाना ही बड़ी चीज़ है। और वैसे माँ के हाथ का खाना ही बड़ी चीज़ है। और वैसे ऐसा नहीं है कि हैं? ऐसे स्पेशल कुछ नहीं है कि मेरे बच्चे नहीं, अच्छे हैं, इसकी सब कुछ खा लेते हैं, सब कुछ खा लेते हैं, हेल्थी फास्ट फूड भी खा लेते हैं, हेल्थी फूड भी खा लेते हैं। ऐसे नहीं है कि घर का खाना अच्छा लगता घर है। का खाना दी बेस्ट। हाँ जी। दादी जी भी देखो साथ में है और ये भी देखिए कुछ ना कुछ कहना जरूर चाहेंगी। नमस्ते दादी जी, पर नाम तो बताओ अपना। शांति देवी। शांति देवी जी, आप कहाँ तक पढ़े हुए हो? मत की घर पढ़ी नहीं पढ़े। कॉलेज में कनवेली का पढ़ी की चल पढ़ाई कोनी की क्या कह रहे हो? कनोई बालिका मतलब काफी सालों से है, तो हाँ, आप भी कनोई बालिका में पढ़ी हुई हैं? हाँ बहुत। अच्छा पढ़ाई कुछ कोनी जद अच्छा, जब शुरुआती समय ऐसा था एक हां अरबी टाइम तो पढ़ाई की रुचि भी कोनी है। रुचि को नहीं थी। कितनी क्लास तक पढ़े थे? मत की गन 4 3 4 ती पढ़े 3-4 पढ़िया पढ़े थे। पढ़िया जी का संसा पढ़िया, बढ़िया संस्कार बच्चा ने दिया। और अब जो भी उसी स्कूल में आपकी बच्ची अब पहुंची बहुत खुशी हूं, है? बहुत खुशी हूं। हां जी हाँ, रिजल्ट आया होगा। रिजल्ट आते ही सबसे पहले इसने बताया, तो आपके मुंह से क्या निकला? सर एकदम मैं तो बहुत खुशी होगी। कि आप आपके क्षण के कैसे क्षण रहे होंगे जब जो ही इसने रिजल्ट दिया? बहुत अच्छा था सर, बहुत ही अच्छा। मतलब हम सोच भी नहीं सकते, बता नहीं सकते उस बात को। हम तो ऐसे टकटकी लगाए बैठे थे कि इसका कब रिजल्ट आए। और जैसे उम्मीद पापा का ऐसे ही आता है रिजल्ट, अच्छा इतना अच्छा चाहते रिजल्ट आता है। अच्छा, आप भी पढ़ाई में होशियार थे? बिल्कुल। और मेरी माता आपके क्या परसेंटेज थे? मेरे देखिए 80% थे। अच्छा, उस जमाने में 80% महत्व बिल्कुल रखते रखते थे। हाँ। और इसमें मेरी माताजी का बहुत हाथ है, बहुत हाँ। बड़ा। ये पढ़े हुए नहीं, लेकिन इन्होंने हमें हमेशा शिक्षा के प्रति जागरूक पढ़ना है। बिल्कुल इन्हीं के आज फलस्वरूप ये है कि हम इस मुकाम पे हैं। मेरा जो छोटा भाई है वो इंडियन एयरफोर्स में है। बिल्कुल। बिल्कुल, तो ये सब माताजी को श्रेय है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए और प्रेरणा दी कि बच्चे आगे बढ़ें। और यही ज़रूरी होता है कि माँ बाप जो हैं बच्चों को प्रेरित करें। और छोटा भाई भी देखो साथ में है, उनसे भी थोड़ा नमस्कार। क्या नाम क्या आपका? धनेश पारिक। अच्छा धनेश जी, कौन सी क्लास में आपने एग्जाम दिया अभी? अब 10th क्लास में आया हूँ। आए हैं, यानी कि टारगेट आपकी बहन ने कर दिया है। हाँ, इंस्पिरेशन मिलती है बहुत दीदी से कि मेरे को भी ऐसा ही कुछ करना है। आप भी बुलाने वाले हो क्या अगले साल? हाँ, है तो यही कि इससे 8th में ए बना था। और ये क्लास टॉपर है। और स्कूल वालों को अब 10th में इससे भी उम्मीद है, ये भी टॉपर है। कौन सी स्कूल में आप? ओसवाल स्कूल। ओसवाल में। बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे कि आप भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर के आएँ। और पूरे परिवार में एक पढ़ाई का, एक एजुकेशन का जब माहौल होता है तो निश्चित ही बच्चे कुछ अच्छा प्रदर्शन जरूर करते हैं। थोड़ा सा इसकी रुचि के बारे में बताएंगे कुछ? नहीं, रुचि तो इसकी हमेशा से ही, इसने अपना लक्ष्य तय कर रखा है। इसके जब 10वीं में इतने अच्छे मार्क्स आए तो कुछ लोगों ने मेरे को कहा, बहुत से लोगों ने, कभी आपने इसको साइंस क्यों नहीं दिलाई? तो बच्चे की रुचि थी आर्ट्स लेने की और ये चाहती है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाके वो देश की सेवा करे। तो ये जो बच्ची जिस तरह से चल रही है उसका हम सहयोग कर रहे हैं। और इसमें स्कूल का बहुत अच्छा योगदान रहा है, प्रिंसिपल मैडम का वगैरह। इन्होंने जो भी इसको डाउट थे और थे सारे इसकी हमेशा टाइम पे क्लियर किए। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ इसका इंटरेस्ट क्या रहता है? जैसे खाने पीने में, खेलने में, कहीं कुछ और इंटरेस्ट होता है अदर इसका? नहीं, और तो इसका पेंटिंग में है, चेस खेलती है ये। बाकी और इसका जनरली ये इसने लक्ष्य बना रखा है, उसी के प्रति ज़्यादा समर्पित है। वैसे ये ऑलराउंडर भी है। ये मतलब अच्छी एंकरिंग भी कर लेती है। और स्पीच, पोएम बोलना स्कूल में ये भी सारी करती है। मतलब स्कूल की जो अदर जो एक्टिविटीज है उनमें भी आप भाग लेते रहते हैं? हाँ, मतलब कई लोग बोलते हैं ना कि जो जिन टॉपर रहते हैं वो बस पढ़ते ही पढ़ते हैं। अब मैंने कभी ऐसा नहीं किया। अगर स्कूल में कुछ भी है कि कल अगर स्पीच बोलना है तो वो तो रेडी करना ही। हाँ, पढ़ाई से थोड़ा अलग टाइम निकाल के रेडी करें, लेकिन सिर्फ उसमें डूबने से फिर ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो एक सवाल जो रह गया कि आप आगे बढ़कर अब जैसे 12th के बाद में अब आगे क्या लक्ष्य है आपका? अब आगे IAS बनने का है, भारतीय प्रशासनिक सेवा में। यूपीएससी भी टॉप करेंगे?
देखते हैं। बिल्कुल, शुभकामनाएं। कोशिश तो है। यूपीएससी ही मतलब आईएएस ही क्यों? प्राय जैसे सपना होता है, वाई? मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे लाइनें आगे बढ़ने के लिए। नहीं, ऐसे तो बहुत सारी लाइनें हैं और आर्ट सब्जेक्ट्स के आगे तो बहुत सारे हाँ। स्कोप है, कुछ भी कर सकते हैं। बट पहले जैसे 6th-7th क्लास से ही पता नहीं था कि कलेक्टर बनने के लिए यूपीएससी का एग्जाम देना पड़ता है, कुछ नहीं पता, बस यूं ही कभी नाम से वो तब से माइंड में बैठ गया। फिर अब जैसे जैसे एक नॉलेज सपना बन गया। हाँ वो है। बस उस सपने के पीछे चल रहे हैं आप। हाँ तो इस सपने को जब पूरा करेंगे तो कोई खास लक्ष्य रहेगा? क्योंकि एक जैसे मन में होता है कि मैं इसलिए बनूंगा, कोई खास कारण क्यों बनना चाहते हैं? एक तो वो होता है कि बहुत सारी इज्जत मिलती है, नाम हो जाता है। एक होता है कि हाँ कुछ करना होता है कि भाई देश सेवा। हाँ देश सेवा की भाई अगर जैसे कभी न्यूज़ देखते हैं ऐसा लगता है कि ये गलत है या ऐसा डिसीजन हो सकता है, तो वो सब बनने के बाद धीरे धीरे होता रहेगा। बिल्कुल, आपने हॉबीज की बात की, तो खास हॉबीज में आपका क्या शौक क्या है? मतलब फ्री टाइम में थोड़ी बहुत पेंटिंग वगैरह करती हूँ। पेंटिंग करते हैं और सिंगिंग भी? नहीं, सिंगिंग तो नहीं। सिंगिंग नहीं करते हैं। आवाज़ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती मुझे मेरी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस पूरे पारिक परिवार को जिन्होंने अपनी पूरी एक सामूहिक तपस्या, क्योंकि बच्चा जब सफल होता है तो मैं कहता हूं कि एक बच्चे की अकेले की मेहनत उसकी ज़रूर होती है, लगन उसकी ज़रूर होती है, लेकिन बैकग्राउंड में माँ बाप का भी हाथ होता है। और मैं सभी से आपका परिचय करवाने का उद्देश्य भी यही था कि किस तरह से इन लोगों ने एक सामूहिक जो है माहौल प्रदान किया ताकि बच्चे हैं वो जीवन में आगे बढ़ सकें। और जो प्रतिष्ठा है उसने पूरे परिवार की प्रतिष्ठा पूरे राजस्थान में फैलाई है और पूरे राजस्थान के जो भी आगे आने वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए एक रोल मॉडल के रूप में उभरी हैं। किस तरह से एक तैयारी करते हुए एक सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए प्रतिष्ठा ने पूरे सूर्य जिले को टॉप किया और राजस्थान में शानदार रैंकिंग पाई है। मैं नागेश कुमार कौशिक, विश्वदीप उपाध्याय के साथ आप सभी का धन्यवाद। जिंदगी में खूब आगे बढ़ें, यही शुभकामनाएं।